ये आज ही का दिन था, आज से कुछ 52 वर्ष पहले, जब मेरा जन्म एक भारतीय वायु सैनिक के परिवार में हुआ था। 1971 का वो वर्ष था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ था। मेरे पिताजी, जो कि एक वायु सैनिक, उस समय देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे थे और उसी अवधि में मेरा जन्म हुआ। मेरे माताजी पिताजी बहुत ही प्रफुल्लित और खुश थे, कारण मैं उनका सबसे बड़ा बेटा। उससे 2 साल पहले मेरी दीदी का भी जन्म हुआ था और मेरी दीदी के बाद मेरा जन्म हुआ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय सैनिकों के बच्चों को शिक्षा देता है, तो मेरी भी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय में प्रारंभ हुई। उस समय मेरे पिताजी पूना में पोस्टेड थे और मेरा जन्म पूना के मिलिट्री हॉस्पिटल में हुआ था। उसके बाद मेरे पिताजी का तबादला वहाँ से एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद हो गया। आप सबको पता होगा, एयरफोर्स एकेडमी जो डंडीगल, जो भारतीय सेना के पायलट्स की प्रशिक्षण एकेडमी है, ट्रेनिंग सेंटर है। और पूना खड़गवासला, आप सबको पता होगा, एनडीए, वहाँ एनडीए जो क्वालिफाई करते बच्चे, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो मेरे पिताजी चूँकि सेना में अपने दायित्व का निर्वहन बहुत अच्छे से कर रहे थे, तो उनको बहुत अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स मिल रही थी। हैदराबाद में मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में। उसके पश्चात मेरे पिताजी का तबादला पठानकोट, आपने सुना होगा, पंजाब में, वहाँ हो गया, जहाँ मैंने अपनी 7वीं तक की कक्षा ग्रहण की। उसके बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया जोधपुर, राजस्थान। मेरे पिताजी आजीवन फाइटर एयरक्राफ्ट में ही कार्यरत रहे हैं। जोधपुर में जब मैं आया तो वहाँ मैं 8वीं कक्षा में मेरा दाखिला हुआ और मैंने वहाँ अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत करना शुरू किया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, खेल कूद में, स्काउट गाइड में और सब चीज़ में मेरी दीदी मेरा आदर्श और मेरे माताजी पिताजी मेरे मार्गदर्शक और मेरे बहुत ही अच्छे टीचर्स, जिन्होंने मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई। बच्चों, चूँकि परिवार में माताजी अक्सर ये कहा करती थी कि मैं बड़ा बेटा हूँ तो मेरे पर जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो मुझे कहा जाता था तुम्हें जल्दी से अपने लिए जॉब, नौकरी भी देखनी है। तो यहाँ अभी हमारी 12वीं कक्षा भी पूर्ण नहीं हुई थी। मेरे पिताजी के कहने पर, माताजी के आशीर्वाद के उपरांत मैंने भी भारतीय वायुसेना का फॉर्म भरा, पेपर दिया और पास हो गया। और 1987 में ही मैं भारतीय वायुसेना की ट्रेनिंग के लिए चेन्नई पहुंच गया। चेन्नई लगभग 3 साल की ट्रेनिंग बहुत ही शिद्दत के साथ दिल से की और वहाँ मुझे बेस्ट इन ट्रेड यानी गोल्ड मेडल मिला, प्रथम पुरस्कार मिला। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई आसाम छबुआ हेलीकॉप्टर्स में, मी-17 की ट्रेनिंग जोधपुर में हुई 6 महीने की। उसके उपरांत हमने अरुणाचल और आसाम के बॉर्डर्स में अलोंग, तवांग, टूटिंग, मचुका, जीरो, पासीघाट, इन एएलजीज में अपनी ड्यूटी की। उसके पश्चात मेरी ट्रांसफ़र चंडीगढ़ 3BRD हो गया। चंडीगढ़ जैसे ही मैं आया तो मैंने उसी दिन प्रण कर लिया कि यहाँ मैं एक भी दिन अपना वेस्ट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैं यहाँ हर एक दिन को उपयोग में लाऊंगा अपने शैक्षणिक गतिविधियों को पूरा करने में। क्योंकि मैं सेना में जब गया था तो मैं 12वीं भी नहीं था। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई प्रारंभ की, प्यारे बच्चों, और अपनी 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद MBA, मैं सब कदम दर कदम आगे बढ़ता रहा। खुशी का पल तब आया जब मैं ICDOL के द्वारा आयोजित ओपन यूनिवर्सिटी है शिमला की, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, वहाँ पर MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रथम स्थान पर आया। यानी पूरे प्रदेश में मुझे प्रथम स्थान मिला और गवर्नर डॉक्टर विष्णुकांत शास्त्री के द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया ऊना में, एक बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम में। वो मेरे जीवन का सबसे स्वर्णिम दिन था। उसके पश्चात मैंने अपने MBA की और MBA में भी मेरा HRM स्पेशलाइजेशन है, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, प्यारे बच्चों। उन 5 के 5 सब्जेक्ट्स मेरे 100 में से 100 नंबर,
यानी वहाँ पर भी मुझे पदक प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने IRPM किया, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट, उसमें भी मुझे गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद प्यारे बच्चों, आप सबको जैसा कि पता ही है, ये 99 का दौर था और कारगिल युद्ध छिड़ गया। मेरा ट्रांसफ़र तुरंत 21 विंग लेह हो गया था और मैं वहाँ कारगिल युद्ध में सहभागिता कर रहा था। वो एक कठिन दौर था, लेकिन किसी तरह ईश्वर ने उसको भी पार लगाया। और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र कानपुर हो गया और मैं कानपुर जब आया तो मेरे पे बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, क्योंकि मेरे पिताजी रिटायर हो चुके थे, मेरी माताजी बुजुर्ग थी, बीमार थी, मेरी बहन का विवाह करना था। तो बहुत सारी जिम्मेदारियों के तहत मैंने जो है कानपुर की पोस्टिंग को बहुत ही सकारात्मक रूप में लिया। लेकिन बहन को बीएड कराने के कारण, यूं कह लीजिए कि बहन को बीएड कराना था, तो हमने भी अपना फॉर्म भर दिया और किसको क्या पता था कि हम भी बीएड कर लेंगे। लेकिन गर्व की बात यह है, गर्व का विषय यह है कि बीएड में भी मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया, गोल्ड मेडल मुझे मिला। कानपुर यूनिवर्सिटी को मैंने टॉप किया और उस समय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल थे, उनके द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया। ये फिर मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद राज्य सरकार में मुझे शिक्षक के रूप में तैनाती मिल गई, लेकिन मैं वहाँ बहुत संतुष्ट नहीं था। मैंने MBA कर रखा था और साथ ही मैंने नेट का पेपर दिया और नेट में पहले ही अटेम्प्ट में मैं क्वालिफाई कर गया, यानी लेक्चरशिप के लिए मैं क्वालिफाई कर चुका था। मैं लेक्चरर बनने के योग्य हो गया था। मैंने एक सेमेस्टर BBA MBA को पढ़ाया भी बंसी कॉलेज में, लेकिन मैं वहाँ संतुष्ट नहीं था। इस पश्चात मेरी जो एक तरीके से कहा जाए शिक्षा के जगत में अगर कोई मेरा गुरु है तो वो मेरी पत्नी, क्योंकि मेरी पत्नी से जब मेरा विवाह हुआ था तो वो उस समय ही लेक्चरर थी और वो मुझे अक्सर कहा करती थी कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, और वो मेरा हमेशा सहयोग करती थी। क्योंकि सैनिक के रूप में मैं ड्यूटी करता था, वो मेरे नोट्स बनाया करती थी और शाम को मेरे साथ डिस्कशन होता था। तो सब क्रेडिट उन्हीं को जाता है। उन्हीं की वजह से फिर मैंने बीएड करने के उपरांत, चूँकि वो ऑलरेडी टीचिंग में थी, हमने केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म भरा और केंद्रीय विद्यालय में मेरा चयन हो गया और मुझे आसाम पोस्टिंग मिली, जहाँ मैं एयरफोर्स के दौरान में मेरी पहली पोस्टिंग आसाम में थी। तो मुझे लगा शायद कोई कर्ज उतारना बाकी रह गया था। आसाम में 3 वर्ष रहने के उपरांत मैं ट्रांसफ़र होकर 2010 में IIT कानपुर आ गया। उसके बाद कैंट में रहा और अब उन्नाव में हूँ। प्यारे बच्चों, शिक्षा के अलावा यानी एक शिक्षक के रूप में मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूँ, जीवन कौशल सिखाता हूँ, जीवन दर्शन बताता हूँ। इसी के साथ साथ संगठन ने मुझे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक विशेष कोर्स भी कराया। मैं एक काउंसलर के रूप में भी जाना जाता हूँ और बच्चों को गाइडेंस और काउंसलिंग भी बताता और सिखाता हूँ। स्काउटिंग एंड गाइडिंग मेरे बचपन से मैं जुड़ा रहा था, इसलिए मैं इसमें भी जुड़ा और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि मेरा विद्यार्थी राष्ट्रपति पुरस्कार जीते। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार मेरे मार्गदर्शन में प्राप्त किया। वर्तमान में मुझे लखनऊ का ASOC असिस्टेंट स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर भी बना दिया गया है और मैं पूरे लखनऊ संभाग की स्काउटिंग और गाइडिंग गतिविधियों को देख रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ। पिछले 2 वर्षों से स्काउटिंग एंड गाइडिंग की गतिविधियां बंद थी कोरोना के कारण, लेकिन हाल ही में जनवरी में हमने पूरे संभाग का द्वितीय सोपान 17 और 18 जनवरी को, तृतीय सोपान 27, 28, 29 जनवरी को, राज्य पुरस्कार 20 से लेकर 24 जनवरी को संपन्न किया और वह सब भी सफलतापूर्वक। लगभग 450 बच्चों ने तृतीय सोपान पास किया है, लगभग 250 बच्चों ने राज्य पुरस्कार पास किया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि। और यहाँ मैं अपने उच्च अधिकारियों, डिप्टी कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, प्रिंसिपल साहब और उप वाइस प्रिंसिपल साहब के साथ साथ सभी शिक्षक साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और अपने प्यारे बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, क्योंकि आज जो कुछ भी मैंने हासिल किया है वह कहीं ना कहीं मेरे उच्च अधिकारियों के सहयोग और मेरे बच्चों के सहयोग के कारण ही संभव हो पाया है। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से और आप लोग के सहयोग से ही बना हूँ और चाहता हूँ कि ये जीवन जो ईश्वर ने मुझे दिया है एक शिक्षक के रूप में, वो मैं समर्पित कर दूँ अपने संगठन के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए और शिक्षण गतिविधियों के लिए। मैं शिक्षण के साथ साथ अनेकों और गतिविधियों में अपना सहभागिता दिखाता हूँ, बच्चों का मार्गदर्शन करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे सदैव मेरा साथ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।